मेरा नाम राजू है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूं। मैं काफी समय से यह कहानी शेयर करना चाहता था। मैं अपने भाई बहनों में दूसरी संतान हूं। मेरी बहन मुझसे बड़ी है। उस समय वह 18 साल की थी और मैं 17 का। यह घटना तब की है जब मैं 11 साल का था। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। उस समय मेरी मां गर्भवती थी। 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद मेरी मां ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया और मैं तुरंत जिला अस्पताल गया उसे देखने। वह बहुत प्यारी थी। दुर्भाग्य से मेरे पापा उस समय हमारे साथ नहीं थे क्योंकि वह मुंबई में काम करते थे, लेकिन मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर सब दिखाया। जब उन्होंने मेरी छोटी बहन को देखा तो वह रोने लगे। जब मां अस्पताल से घर वापस आई तो हमारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हमें बधाई देने के लिए आए। उस समय मेरा मामा हमारे साथ रह रहा था। उसी दिन जब सब हमें विश कर रहे थे, एक बूढ़ी औरत आई और मां को विश किया। मां थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने धन्यवाद कहा। रात को सब खाना खाकर सो गए, लेकिन रात के 3 बजे मैं बाथरूम के लिए उठा। जब मैं बाथरूम जा रहा था, मैंने देखा कि मां के कमरे में कोई परछाई है। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा शायद मामा होंगे, लेकिन जब मैं बाथरूम से वापस आया, मैंने देखा कि मामा किसी को जमीन पर फेंक रहे थे और उसे मार रहे थे। उन्होंने मुझ पर चिल्लाया और कहा कि अपने कमरे में जाओ और बाहर मत आना। कुछ मिनटों बाद मैंने पुलिस की सायरन सुनी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मामा ने दरवाजा खोला और कुछ बातचीत हुई, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना। पुलिस के जाने के बाद मामा ने कहा कि सब सो जाओ। सुबह मैंने मामा से पूछा कि रात को क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब वह पानी पीने के लिए उठे तो देखा कि एक आदमी मेरी छोटी बहन को चुराने की कोशिश कर रहा था। वह गुस्से में आ गए और उसे मारने लगे। फिर उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया और बहन को वापस ले लिया। उसी दौरान मैं बाथरूम गया था और जब वापस आया तो वह आदमी वही था जिसे मामा ने मारा था। कुछ घंटों बाद पुलिस फिर से आई और मामा ने दरवाजा खोला। मामा हैरान रह गए जब पुलिस वाले ने कहा कि वह आदमी जो हमारे घर में घुसा था, वह हमारी बच्ची को चुराने आया था और किसी ने उसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। मामा ने पूछा किसने? पुलिस ने कहा कि वही बूढ़ी औरत जिसने कल मां को विश किया था। वह पहले भी 4 नवजात बच्चों को चुरा चुकी थी और बेच चुकी थी। सौभाग्य से वह पकड़ी गई और वह आदमी भी पकड़ा गया। उन्हें उम्र कैद हुई। लेकिन सोचिए, अगर उस रात मामा पानी पीने के लिए नहीं उठते तो क्या होता? मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मेरी बहन अब सुरक्षित है। अब मैं 17 साल का हूं और मेरी बहन 6 साल की है। हमने आज तक पापा को यह बात नहीं बताई।